56 सीटें जीती थी, वो अकेले इस बार वहां पर एकनाथ शिंदे लीड करते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ी बात होगी एकनाथ शिंदे के लिए, जो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर वो सीटें लाए थे पिछले चुनाव में, वो अकेले इस बार चुनाव में वहां पर रुझान में आगे दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने अपना दम दिखा दिया। 56 सीटें, सोचिए 56 सीटों पर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे कितना पीछे हैं। 23 सीट पर उद्धव ठाकरे का जो असर है वो नजर आ रहा है। असली नकली की जो फाइट है वो इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी, उसका जवाब हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। महाराष्ट्र का ये चुनाव कई जवाब लेकर आया है। जवाब ये कि देवेंद्र फडणवीस अभी भी सबसे बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र के, और इसीलिए बीजेपी 116 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एकनाथ शिंदे जो विरासत लेकर चल रहे थे बाला साहब ठाकरे की, वो विरासत या असली शिवसैनिक उनके साथ इंटैक्ट हैं। ये नतीजा कम से कम ये बता रहा है, रुझान कम से कम बता रहा है। ये कह दिया है कि बाला साहब विदर्भ में किस तरह का कोर्स करेक्शन यहाँ पर किया है, ये हम देखिए। 45 सीटों पर लीड बनाई हुई है यहाँ पर महायुति ने, और जिसमें शिंदे का कंट्रीब्यूशन अच्छा, यहाँ पर 45 सीटों पर लीड यहाँ पर ली हुई है। मराठवाड़ा रीजन में 48 सीटें थी तो उसमें 36 सीटों पर बीजेपी ने क्लियर लीड ली हुई है, और यहां भी शिंदे की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यहां पर उद्धव की भूमिका थी तो 10 सीटों पर वो सिमटते हुई महाविकास आघाड़ी यहां पर नजर आ रही है। अब जरा नॉर्थ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। उत्तर महाराष्ट्र का स्कोर कैसा रहा इस बार? उत्तर महाराष्ट्र की 36 सीटें, 26 पर महायुति आगे, 10 पर महाविकास आघाड़ी आगे आपको दिखाई दे रही है। लगभग 2.5 गुना सीटें ज्यादा महायुति को नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर ट्राइबल सीटें काफी हैं उत्तर महाराष्ट्र में, और उन सीटों पर महायुति बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, वेस्ट महाराष्ट्र, जहां पर प्रभाव है शरद पवार का, और माना जा रहा था कि शरद पवार बहुत सारी सीटें यहां से निकालेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अजीत पवार, बीजेपी और एकनाथ शिंदे, क्योंकि वो भी यहां से कुछ सीटें लड़े थे, वो यहां पर काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 66 में से 54 सीटों पर महायुति आगे दिखाई दे रही है। और ये मुंबई रीजन जहां से शिवसेना की शुरुआत हुई, वहां पर भी देखिए कि सबसे क्लियर कट यहां पर नंबर्स जो हैं वो बीजेपी और शिंदे सेना के हक में जाते हुए मुंबई की 94 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें, और वहां पर पिछली बार सिर्फ 400 वोटों से हारे थे नसीम खान, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, और सीडब्ल्यूसी के भी उनको मेंबर बनाया गया। ठाणे कोंकण की बात कर देती हूं सचिन, क्योंकि ठाणे कोंकण में ही शिंदे जो हैं वो कितने ताकतवर हैं वो एक बार फिर से दिखा रहे हैं ठाणे कोंकण में, क्योंकि यहाँ उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। 34 सीटें महायुति 42 में से 34 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि 7 सीटें सिर्फ महाविकास आघाड़ी के खाते में फिलहाल रुझानों के मुताबिक जा रही है। यानी 7 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं वो लीड कर रहे हैं। ये वो इलाका जहां शिवसेना का वोट बैंक माना जाता है। शिवसेना टुकड़ों में बटी तो उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत पर क्लेम करने लगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके साथ है ये एकनाथ शिंदे ने बता दिया, और इसीलिए ओवरऑल जो टैली है वो ओवरऑल टैली ये बता रही है कि 223 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है महायुति। और इस बीच एक बार फिर से महाराष्ट्र की टैली आपको बता दें, 288 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, और काउंटिंग शुरू हुए लगभग 2.5 घंटे का वक्त जो है बीत चुका है, तो बहुत ज्यादा इसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा अब ऐसा मानना मुश्किल है। यहां पर देखिए कि 223 सीटों पर महायुति आगे चल रहा है, जिसमें अकेले बीजेपी की सीटें 117 हैं। शिंदे सेना ने बता दिया है कि परिवार का डोमिनेंस नहीं है, यहां पर असली शिवसैनिक वो थे, और 56 सीटों की लीड उन्होंने बनाई हुई है। और अजीत पवार जिन्हें डार्क हॉर्स की तरह से उभरे हैं, वो 47 सीटें जो है 80% का उनका स्ट्राइक रेट यहां पर नजर आ रहा है। तो यहां पर अजीत पवार के खाते में उन्होंने भी बता दिया कि चाचा जो है वो गुरु भले ही थे, लेकिन काडर मेरे पास है। तो वही कांग्रेस लीड महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वहां पर इस वक्त कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखिए। पिछली बार 44 सीटें जीती थी, इस बार उससे आधी से भी कम 20 सीटों पर लीड बनाई हुई है। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे को परिवार की तरफ से नाम मिल सकता है ठाकरे आपको, लेकिन काडर आपको नहीं मिलेगा अगर आप काम नहीं करेंगे। तो वो यहां पर क्लियर कट सौरभ ये शिवसेना में क्लियर हो गया कि विचार चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। विचार जो था बाला साहब ठाकरे का वो एकनाथ शिंदे के साथ था, वो लगातार प्रचार में कह भी यही रहे थे कि विश्वासघात, असल विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने किया है। उन्होंने छोड़ी है विचारधारा बाला साहब ठाकरे की, और वो लगता है कि बिल्कुल साफ साफ जो शिवसेना का वोटर है उसने उस बात को ग्रहण किया है, स्वीकार किया, और वो सारा वोट बिल्कुल आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे के पास। बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। भाई अगर आप शरद पवार वर्सेस अजीत पवार की बात करेंगे, बड़े चुनाव में चाचा, छोटे चुनाव में भतीजा, ये बात चल रही थी। छोटा चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव, और वो बात स्वीकार करते हुए दिखाई दे रही है जनता, खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र की, जहां पर
सीधी टक्कर ज्यादा सीटों पर अजीत पवार और शरद पवार की थी। अजीत पवार ज्यादातर सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो टक्कर थी उसका हाल आपको साफ दिखाई सौरभ, दे रहा है। एक बात इससे साफ हो रही है इस रुझानों से कि महाराष्ट्र की जनता में एक सवाल था और यह सवाल हमेशा शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे जनता से पूछ रहे थे कि आपको बीजेपी ने जो तोड़फोड़ की है, सबसे पहले शिवसेना के 2 धड़े किए और गद्दारी का टैग लगा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के दोनों के माथे पर कि इन्होंने गद्दारी की और इन्होंने करवाई और महाराष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ किया। वही बात शरद पवार कह रहे थे कि देखो इन्होंने मेरी पार्टी उसका जवाब मिल गया ये। हाँ, तो उनका ये जवाब मिल गया। बात खत्म, गद्दारी का मुद्दा यहाँ पर नहीं चला। किसी की बकौती नहीं होने वाली है, पार्टी परिवार से नहीं चलने वाली है, पार्टी काडर से चलेगी, विचारधारा से चलेगी और ये चीजें मीनाक्षी क्लियर हो गई हैं। देखिए 2.5 घंटे की जो ये मतगणना हुई है, उस 2.5 घंटे की मतगणना में महाराष्ट्र की पिक्चर क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई अब शंका नहीं रह गई। यहां पर महायुति की सरकार बनने जा रही है। अकेले अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 100 से ऊपर सीटें लेकर अकेले महाराष्ट्र में 116 पर, आप जरा टैली पर नजर डालें, 116 सीटें बीजेपी लेकर आ रही है। वहीं इसके मुकाबले अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, 2 चेहरे आपके जहन में आएंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा आपके जहन में आएगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी का, और दोनों ही नंबर्स पर आप नजर डालें 116 वर्सेस 20, कहां पर भारतीय जनता पार्टी और कहां पर कांग्रेस दिखाई देती है। इसका मतलब ये कि वो संविधान वाला नैरेटिव वो टोटली फेल होता हुआ नजर आया है। जातिगत जनगणना की बात करें, वो फेल होता हुआ नजर आया है। यहां पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा, एक है तो सेफ है का नारा, योगी आदित्यनाथ का वो दिया हुआ नारा, शायद हरियाणा के बाद सरेंडर मोड में आ गई थी कांग्रेस, वो भी दिख रहा है। और यहां पर देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें नाना पटोले हराने का दावा कर रहे थे, दम भर रहे थे, वो नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से आगे चल रहे हैं और नाना पटोले भी साकोली सीट से आगे चल पहले रहे हैं। पीछे चल रहे थे नाना पटोले, साकोली की सीट पर अब आगे हो गए। कोपरी पचपाकड़ी सीट से एकनाथ शिंदे लगातार आगे चल रहे हैं। शुरुआत से अभी तक एक बार भी उनको कोई तकलीफ यहां नहीं हुई है। बारामती में अजीत पवार आगे हैं, इस वक्त भतीजे युगेंद्र पवार से आगे चल रहे हैं अजीत पवार। और कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चौहान, जिनके हारने की रिपोर्ट जो है काउंटिंग के बाद ही मिल गई थी कि 72% वोटर टर्नआउट हुआ था, कहा जा रहा था उनके खिलाफ ये वोट है और वो पीछे चल रहे हैं लगातार, एक बार भी उन्होंने लीड नहीं ली है। नवाब मलिक, बीजेपी ने कह दिया था साथ नहीं देंगे भाई आपका, लेकिन फिर भी अजीत पवार ने खड़ा किया, मानखुर्द शिवाजीनगर से पीछे चल रहे हैं। आप अबू आजमी को कहिए, अबू आजमी आगे चल रहे हैं, उसके पीछे काम कर गया। उनकी वो मुलाकातों का सिलसिला, मुफ्ती सलमान से उनकी मुलाकात होना, वो असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सना मलिक जो इस वक्त अणुशक्ति नगर से आगे चल रही हैं, ये भी जबरदस्त है। नवाब मलिक पीछे हो गए, सना मलिक आगे हो गई है। देवेंद्र, हाँ, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अभी के दोनों राज्यों के डाटा को उठाकर देखें तो उस नैरेटिव का नतीजा ये नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज झारखंड में आप देखें 48 जेएमएम नजर आ रहा है, तो ये ज्यादा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ तो जो फिर आपको लाड़की फिर योजना, उस बेल्ट की भी बात करनी पड़ेगी। छोटा नागपुर इलाके में जहां पर जाकर वो नारा दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे के योगी आदित्यनाथ का नारा, आदिवासी बेल्ट में वो नारा नहीं चला। वो यही कह रहे हैं, झारखंड में नहीं ये लाड़की योजना, मैया योजना टाइप स्कीम्स की सफलता ज्यादा नजर आ महिलाओं रही को है। जो सबसे ज्यादा महिलाओं के हितों का ख्याल रखेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश महिलाओं हो, ने तय किया कि महाराष्ट्र हाँ। हो या फिर महिलाओं का वोटर टर्नआउट भी अच्छा था। और महिलाएं वोटर टर्नआउट में भी ज्यादा रहती हैं। बिल्कुल, और दोनों ही जगह महिलाएं तय कर रही चलिए, है। आबादी सरकार- कर रही है। जी, और देखिए, ये जो नारा है, वरुण सौरभ, सरदेसाई और आगे बता चल दूं रहे हैं आपको, बांद्रापुर सीट से, सौरभ, मौसेरे भाई हैं आदित्य ठाकरे के। इस डाटा के बाद अब ये चर्चा अब शुरू हो गई होगी एनडीए में कि महाराष्ट्र का किंग कौन, मुंगेर में का किंग कौन।